हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो 6 चैप्टर चल रहा था उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब ये होती क्या हैं? तो आपने अक्सर देखा है कि हमारी जो अभिक्रिया है वो अभिकारक से उत्पाद की तरफ चलती है। जैसे कि ये अब मान लीजिए हमारे ए और बी अभिकारक हैं, तो ये इधर क्या बनेंगे C+D। मान लीजिए ये क्या बन गए हमारे उत्पाद या प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। और ये क्या है अभिकारक या रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ एक ही तीर का निशान बनाया है, क्योंकि ये अभिक्रिया को हम वापस उल्टा नहीं कर सकते। जैसे कि कार्बन है हमारा, जैसे कोयला है, उसमें क्या होता है कार्बन मेनली होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया इसको तो ये CO2 यानी कि धुआं बन करके उड़ गया ये हमारा, है ना। कोई चीज हम जलाते हैं, कोयला लकड़ी, तो क्या करते हैं क्या होता है धुआं बन के वो उड़ जाता है, ठीक है। तो अब ये हम क्या वापस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन और कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए ये अभिक्रिया जो कि एक ही डायरेक्शन में चलती है या सिर्फ अग्र अभिक्रिया इसमें हो सकती है और वापस अभिक्रिया इसकी उल्टी दिशा में नहीं हो सकती, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में चलती है तो इसको अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं इसको। फॉरवर्ड यानी कि सिर्फ लेफ्ट टू राइट, जो कि एक नॉर्मल डायरेक्शन होता है किसी अभिक्रिया का, उसी में ये चल सकती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर देखा आपने कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हम ज़्यादा बहुत ये आपके सामने थोड़ी सी देर ये लेसन को रख रही हूँ जिससे कि आपको बुक नहीं हो तो आप इसमें पढ़ सकें, लेकिन हमें इसमें इतना सा जानना है कि वे अभिक्रियाएं जो सिर्फ लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं और यानी अभिक्रिया से उत्पाद बनते हैं और उत्पादों को हम वापस से प्राप्त नहीं कर सकते अभिकारक। उन्हीं जैसे CO2 से हम कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते, इसी तरह से जैसे मीथेन है, CH4 मीथेन गैस है, और ऑक्सीजन में अगर जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन जाते हैं। तो इनसे हम वापस से मीथेन और ये ऑक्सीजन और मीथेन नहीं बना सकते। तो इसलिए इस टाइप की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिनको कि हम वापस रिवर्स गियर में नहीं डाल सकते, रिवर्स डायरेक्शन में उसको नहीं करवा सकते, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जिन्हें हम वापस दूसरे डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको अमोनिया वाली रिएक्शन बताई थी N2+3H2, तो ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। अभी हम और आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसमें भी कि ये देखिए आप, ये जो दोनों रिएक्शन, इसमें तो चिन्ह आपका इसमें आ नहीं पाया प्रिंटिंग मिस्टेक में, लेकिन जो अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, जैसे कि A+B C+D, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये रिएक्शन से हम इन उत्पादों से यदि हम वापस से A और B प्राप्त कर सकते हैं तो इसका चिन्ह भी डिफरेंट हो गया। आप देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? ये वाला चिन्ह है। और यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा? इस तरह से। कई लोग इस तरह से भी लगाते हैं और कई बुक्स में आपको इस तरह से भी मिल सकता है। ये दोनों डायरेक्शन में चलती हुई अभिक्रिया C+D। तो इस अभिक्रिया को, ऊपर वाली को तो कहते हैं अग्र अभिक्रिया या फॉरवर्ड रिएक्शन, और पीछे नीचे वाली जो उल्टी दिशा में वापस चल रही है अभिक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? पश्च अभिक्रिया, पीछे की तरफ चलने वाली अभिक्रिया, इसलिए इसको कहते हैं पश्च अभिक्रिया या बैकवर्ड रिएक्शन। क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल सकती है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी चल सकती है। यहाँ पर जी अभिकारक हैं और उससे ये उत्पाद बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्टेंट्स में, इसलिए इस टाइप की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अपना कपड़ा होता है, जैकेट्स होती हैं, जैसे जयपुरी जैकेट्स हमें मिलती हैं, वो क्या होती हैं, कई बार उस पर लिखा रहता है ये रिवर्सिबल जैकेट है, आपको दुकानदार बताता है रिवर्सिबल है, यानी कि इसको सीधी उल्टी दोनों तरफ से अपन पहन सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसका यहाँ पे इतना कोई संदर्भ नहीं है फिर भी। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये तीर के निशान इसमें जो बुक है उसमें आपके आ नहीं पाए हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से इसमें निशान लगाए जाते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दो अभिक्रियाओं में विभाजित होती हैं,
लेकिन दोनों साथ साथ चलती हैं। तो ये A प्लस बी से C प्लस डी को अग्र अभिक्रिया कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और C प्लस डी से अगर हम वापस A प्लस बी प्राप्त करना चाहते हैं, इसे प्रतीप अभिक्रिया भी कहते हैं और पश्च अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक ये है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल अगर इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से ये देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलेगी। तो यहाँ पर आपके इसमें फिर से वो प्रिंट आ नहीं पाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अमोनिया है वो वापस विघटित हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि ये इसके अभिकारक कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया का N2 प्लस 3H2। हम सिमिलर एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं करने पड़ते हैं। कई एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं, वो अलग अलग तरह की अभिक्रियाओं में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया, ये तो हो गई हमारी अग्र अभिक्रिया। और ये कौन सी हो गई, प्रतीप या पश्च अभिक्रिया। ठीक है, जो भी आपको याद रह जाए। तो ये इससे क्या बना हमारा 2NH3। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड अभिक्रिया है। जैसे पहले आपने देखा था नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, यहाँ पे N लिखा है और 2 से गुणा हो रहा है, तो ये 2 नाइट्रोजन हो गई। 3 × 2 तो 6 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, यहाँ पर 3 × 2 तो ये 6 हाइड्रोजन के परमाणु। तो ये एक संतुलित या बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें अब ये देखेंगे कि जब हम अमोनिया को वापस से गर्म करके हम फिर से इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह की एक और अभिक्रिया का ये एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर कि ये H2O और कोई भी कार्बोनिक अम्ल है जैसे ये, तो इनका जो H3O प्लस HCO3, ये इस तरह की एक जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें रक्त ऐसे ही कोई अपनी जो बॉडी में भी रिएक्शन होती है, जिससे कि उनका रिएक्शन कौन सा होता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का वाहन। तो यानी कि ऑक्सीजन वापस से हमें मिल जाती है, उसमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल करके बाहर मिल जाती है। ये हमारे शरीर में लगातार होने वाली अभिक्रिया है। और ये यहाँ पर देखिए आपकी ये इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों एक साथ अभिक्रिया में उपस्थित हो भाग लेते हैं, उल्टी दिशा में जैसे ये भाग लेता है तो ये है। और इस तरह की अभिक्रियाओं को में गैसों का निर्माण होता है तो इनको बंद पात्र में करवाते हैं। अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद कभी भी पूर्ण नहीं होती और हर समय ये देखिए आप प्रति अभिक्रिया इसमें क्या होता है कि थोड़ी देर बाद साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, यानी कि इस डायरेक्शन में जैसे ये रिएक्शन चल रही है तो ये यहाँ पर, तो ये यहाँ होता है कि जैसे अमोनिया कुछ देर बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको यही बताया गया है, समझाया गया है कि ये अग्र अभिक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पर ये उत्पाद इकट्ठे हो गए। अब कुछ देर बाद क्या होगा कि प्रतीप अभिक्रिया अपने आप ही चालू हो जाएगी। तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि दोनों अभिक्रियाओं में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं साम्यावस्था। जिस समय की अग्र अभिक्रिया का वेग और प्रतीप अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो जाता है, तो उस समय हम इसको कह सकते हैं कि ये, अगर मान लो इसकी गति को हम R1 से प्रदर्शित करें या V1 से प्रदर्शित करते हैं, वेग को V से लिखते हैं वेलोसिटी, तो रेट को R से लिखते हैं। तो अगर ये जो R1 या V1 जिससे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अगर मान ली प्रतीप अग्र अभिक्रिया का वेग हमारा V1 है और प्रतीप अभिक्रिया का V2 है, तो साम्यावस्था पर V1 विल बी इक्वल टू V2, यानी कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। N2 प्लस 3H2 और 2NH3 का वापस विघटन, तो ये दोनों एक साथ चलने वाली अभिक्रियाएं। इसी तरह की और भी अभिक्रियाएं हैं जैसे कि PCl5 है। ठीक है, इसका विघटन हो जाता है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन में, और ये भी वापस से क्लोरीन और PCl3 रिएक्शन करके फिर से PCl5 भी बना सकते हैं। इसमें भी रेट, ऊपर की रेट अलग, नीचे की रेट अलग होती है। कुछ समय बाद दोनों में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो R1 इज इक्वल टू R2 अगर हो जाता है तो ये एक साम्यावस्था कहलाती है। साम्यावस्था कौन सी होती है, जिसमें कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अग्र व प्रतीप अभिक्रिया का वेग जिस समय समान हो जाता है, क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं।
ठीक है। जैसे ही इसकी एक पर्टिकुलर सांद्रता बन जाती है, उसके बाद ये फिर से इधर उल्टी दिशा में चलने लगती है अभिक्रिया।